बच्चों, अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे समाचार समितियों को लेकर। समाचार समितियां यानी न्यूज़ एजेंसीज़, जिनसे पूरे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समाचार हासिल करते हैं, उनको न्यूज़ एजेंसीज़ कहते हैं। दरअसल कोई भी अखबार या कोई भी चैनल पूरे देश में अपने संवाददाताओं, अपने रिपोर्टर्स का संजाल नहीं बिछा सकता। इसके लिए उन्हें समाचार समितियों का सहारा लेना होता है। और एक समय था जब जितने भी ज़िलों से अखबार निकलता था या जहाँ जहाँ चैनल्स के ऑफिस होते थे, वो लोग वहाँ पर समितियों को, न्यूज़ एजेंसीज़ को हायर करते थे और बाकायदा उन सभी ज़िलों में उन न्यूज़ एजेंसीज़ के टेलीप्रिंटर लगा करते थे और उनके माध्यम से समाचार हासिल हुआ करते थे। तो इससे कुल मिलाकर अखबारों पर काफ़ी लोड भी पड़ता था, आर्थिक लोड, क्योंकि उन्हें हर ज़िले का अलग से पेमेंट करना होता था। इसके बाद सभी न्यूज़ एजेंसीज़ ने और चैनल्स ने अपने कॉरपोरेट ऑफिस एक जगह स्थापित कर दिए। वहीं पर उन्होंने न्यूज़ एजेंसीज़ को हायर किया और वहाँ पर उनको अपने लैपटॉप पर सारी न्यूज़ मिल जाती हैं उन एजेंसीज़ के माध्यम से, चाहे वो देश की हों चाहे विदेश की हों। इसके बाद उन खबरों को रीराइट करने के बाद सभी ज़िलों में अपने माध्यम से, चाहे वो मॉडेम हो या कोई अन्य माध्यम हो, उसके माध्यम से सीधे भेज दिया जाता है। तो अब उनका खर्चा बहुत कम हो गया, यानी हेडक्वार्टर पर या जो कॉरपोरेट ऑफिस है हमारा, हमने न्यूज़ एजेंसी वहीं हायर कर ली। वहीं जो डेस्क के लोग हैं, सब एडिटर्स हैं, वो उन खबरों को संपादित करके अपने अपने सेंटर्स पर भेज देते हैं। हमारे देश में न्यूज़ एजेंसीज़ का जो इतिहास है वो 20वीं शताब्दी से शुरू होता है। उस समय अंग्रेज़ी के 4 प्रमुख अखबार प्रकाशित होते थे। ये 4 अखबार थे: पायोनियर, स्टेट्समैन, इंडियन डेली न्यूज़ और इंग्लिशमैन। ये 4 चूँकि अखबार थे तो इनमें आपस में काफ़ी प्रतिस्पर्धा रहा करती थी और इसमें पायोनियर थोड़ा आगे निकल जाता था, क्योंकि उसके जो कर्ता धर्ता थे, हैसमैन, वो इंग्लिश थे, अंग्रेज़ थे और उनके बड़े उच्चाधिकारियों से संबंध थे, जिस कारण उनको खबरें मिल जाती थीं, पहले मिल जाती थी। तो पायनियर खबरों में आगे रहता था। इसको देखते हुए अन्य अखबारों ने तय किया कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि हमें भी खबरें अच्छी मिल जाएं, समय से मिल जाएं, पहले मिल जाएं। इसके लिए सबने फिर 1905 में एक एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया API की स्थापना की, जिसका मुखिया KC राय को बनाया गया। तो KC राय भी बहुत प्रवीण थे खबरों को प्राप्त करने में, खबरें बनाने में। इसीलिए KC राय को भारत में समितियों का, एजेंसीज़ का जन्मदाता भी माना जाता है। स्वतंत्रता से पहले, आज़ादी से पहले हमारे देश में 1905 में यही जो अभी जिक्र किया हमने, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, उसके बाद 1915 में इंडिया न्यूज़ एजेंसी, उसके बाद 1925 में फ्री प्रेस ऑफ इंडिया तथा 1933 में यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ये समितियां स्थापित हुईं। इसमें फ्री प्रेस ऑफ इंडिया जो थी वो एकमात्र ऐसी एजेंसी थी जिसके कर्ता धर्ता पूरी तरह से भारतीय थे और उनका नाम था स्वामीनाथन सदानंद। इसके बाद जो API थी, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, वो PTI में कन्वर्ट हो गई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और ये बात है 1 फरवरी 1949 की, आज़ादी के बाद, जबकि इसकी स्थापना आज़ादी के तुरंत बाद 15 अगस्त को आज़ादी मिली है, 27 अगस्त
1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन इसने पूरी तरह से 1 फरवरी 1949 से काम शुरू किया और ये आज एशिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। ये जो पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है, ये आज पूरे एशिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। इसके पूरे देश में तो इसका नेटवर्क है, ये पूरे देश में इसके रिपोर्टर्स का संजाल है। इसके अलावा विदेशों में भी इसका बहुत तगड़ा नेटवर्क है। दूसरे देशों की न्यूज़ एजेंसी से भी इसका टाई अप है। जैसे मान लीजिए किसी विदेश में पीटीआई ने अपना संवाददाता नियुक्त नहीं नहीं किया है, तो वहाँ से इसका टाई अप है, तो वहाँ के समाचार भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ एजेंसी थी प्रमुख, वो है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यानी यूएनआई। इसकी स्थापना 21 मार्च 1961 को हुई और पीटीआई की भांति ही इसके भी संवाददाता पूरे देश में फैले हुए हैं और वहाँ से वो सब खबरें अपने हेड ऑफिस भेजते हैं, जहाँ से इस एजेंसी के माध्यम से सभी अखबारों को और चैनल्स को प्राप्त हो जाती हैं। इसके बाद आती है हिंदुस्तान समाचार। हिंदुस्तान समाचार की स्थापना 1948 में एसएस आप्टे ने की थी। पहले ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जो कि 1957 में सहकारी समिति के रूप में कन्वर्ट हो गई और इसके भी संवाददाता पूरे देश में फैले हुए हैं। और ये लेकिन इसके साथ एक खूबी ये भी है कि ये हिंदी के अलावा अन्य तमाम प्रदेशों की भाषाओं में भी खबरें भेजती है। फिर आती है समाचार भारती और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और 1967 से इसने पूरी तरह से काम शुरू किया था। इसके भी संवाददाता पूरे देश में फैले हुए हैं और ये भी एक प्रमुख एजेंसी है जो कि अखबारों को और चैनल्स को खबरें देती है। 1982 में यूनिवार्ता की स्थापना हुई, ये भी एक प्रमुख एजेंसी है। फिर नेशनल न्यूज़ सर्विस ANS, नेशनल न्यूज़ सर्विस की स्थापना एक व्यापार जगत के प्रमुख व्यक्ति थे नेकीराम गुप्ता, उन्होंने 1962 में इसकी स्थापना की थी। और इस न्यूज़ एजेंसी की खासियत ये रही कि ये उद्योग और व्यापार से संबंधित खबरें ही ज़्यादा कवर करती थी। तो ये तुम जानते ही हो कि आज उद्योग की खबरों की बहुत मांग है और सभी अखबार एक पन्ना निश्चित रूप से पूरा उद्योग की खबरों से जुड़ा निकालते हैं। किसी भी देश में कौन सी नई चीज़ का ईजाद हुआ, उद्योग से जुड़ा, कहाँ कौन सी बड़ी औद्योगिक क्रांति हुई, आज किस चीज़ का क्या भाव है, और इसी प्रकार ये एक प्रमुख एजेंसी के रूप में स्थापित हुई। अब हम थोड़ा सा विदेशी न्यूज़ एजेंसीज़ के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसमें राइटर्स जो है ये विश्वव्यापी समाचार एजेंसी है और इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम है और इसके MD जो हैं थॉमसन राइटर्स हैं। उन्हीं के नाम पर इस कंपनी का नाम भी, इस एजेंसी का नाम भी रखा गया है, राइटर्स। इसके अलावा सोवियत संघ की जो प्रमुख न्यूज़ एजेंसी है वो टास है, हिंदी में तास कहते हैं उसे, और नोवोस्ती भी वहाँ की एक प्रमुख न्यूज़ एजेंसी है। इसके अलावा अमेरिका की जो प्रमुख न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो हैं एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड प्रेस ऑफ अमेरिका और इंटरनेशनल न्यूज़ सर्विस। ईरान की जो प्रमुख न्यूज़ एजेंसी है उसका नाम इरना है, तो इंडोनेशिया की जो प्रमुख न्यूज़ एजेंसी है उसका नाम अंतारा है। मिस्र की मेना है, अरब देश की अरब न्यूज़ एजेंसी है। इसी प्रकार जापान की क्योडो जिमी और चीन की जो प्रमुख है वो सिन्हुआ है और न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी है। इज़राइल की इतीम है, तो पाकिस्तान की UPP है और जर्मनी की DPA है। इसी प्रकार फ्रांस की एजेंसी है एजेंसी फ्रांस प्रेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम
भारतीय न्यूज़ एजेंसी के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।